हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एडीएल स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग जैसे कि क्लास 1 और क्लास 2 कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसे कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो आप पढ़े होंगे कि विद्युत तीव्रता E बराबर होता है F/Q होता है। F/Q होता है, तो F जो होता है 1 न्यूटन होता है और Q होता है आपका कूलम होता है। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है। और एक फार्मूला और पढ़े होंगे कि E बराबर जो होता है dV/dx होता है। dV/dx होता है, तो dV जो होता है वो आपका पोटेंशियल होता है। तो जिसका जो है कि जो यूनिट हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा। और ये dx डिस्टेंस होता है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो m हो जाएगा। अगर आप इसको लिखिएगा तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्ट इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। तो ये तो अभी हम पढ़ें कि जैसे कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है, तो यह है हमारा विद्युत क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर परिणामी जैसे कि विद्युत बल कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा आप कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा जो है से एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक प्लस Q और एक माइनस Q का दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो जब इसको में रखते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। और वह होता है PE साइन थीटा होता है। कितना होता है? तो PE साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है कि इसको जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके विद्युत क्षेत्र जो आपका है एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें जैसे कि पैरेलल रखा हुआ है। इधर प्लस Q है तो इधर माइनस Q है। तो यहाँ पर जैसे कि थीटा बराबर कितना है, तो 0 डिग्री है। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा। और PE और साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 0। तो इसका जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव के बीच में संबंध। तो अभी हम बताएं कि जैसे कि E बराबर होता है dV/dx होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता। तो यह जो है ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो विद्युत आवेशित खोखले गोले के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है E बराबर होता है 0 होता है। तो ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को या क्या लिखा गया है को अनावेशित किया जाता है, तो उसके भी धन आवेशित, यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप धन कर लीजिएगा, क्या धन आवेशित। तो यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विद्युत विभव होगा। तो जब हम कोई वस्तु को धन आवेशित करते हैं, जैसे कि धन आवेशित करते हैं, प्लस चार्ज देते हैं, तो वहाँ जो विभव का फॉर्मूला होता है आपका होता है V बराबर KQ/R होता है। V बराबर KQ/R होता है।
अब जब धन आवेशित करिएगा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि विभव जो होता है समरूप होता है, तो जब धन आवेशित करेंगे तो धनात्मक और समरूप, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों ही शून्य होते हैं। शून्य यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर जीरो। अब विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव नहीं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए हम बताए हैं कि जैसे कि कोई खोखला गोला है तो उसके जो होता है अंदर जो ई होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, जबकि भी जो है कि जीरो नहीं होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदु के बीच वोल्ट में विभवांतर। तो देखिए इसका जो होता है फॉर्मूला होता है विभव का कि V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। यहाँ पर W कितना है तो 20 जूल और Q कितना है तो 2 कूलम, तो यहाँ से 2 दहा के 10 हो जाएगा, तो V बराबर आपका कितना आ जाएगा 10, राइट आंसर आ जाएगा। तो V 8 का हो जाएगा आपका B, 8 का हो जाएगा आपका A, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव, तो जैसे कि कह रहा है कि एक जैसे कि हमारा कोई चार आवेश है, इससे r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर आपको क्या पूछ रहा है, विभव कितना होगा, तो विभव हो जाएगा V बराबर KQ/R होता है, KQ/R। और यहाँ पर देखिएगा तो V बराबर तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और गुणे होता है Q/R होता है, तो जो कि ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R और थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, तो देखिए तो जैसे ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर मान लीजिए एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, इसी से तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। और इसके कारण जैसे कि इससे r दूरी पर और थीटा कोण, r दूरी पर और थीटा कोण बनाता है, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इसका विभव कितना होगा, तो वहाँ पर विभव हो जाता है KP cos थीटा, कितना देखिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, होता है KP cos थीटा और बटा में होता है r²। और यहाँ पर इसको आप लिखिएगा तो K के जगह पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, और होता है ऊपर हो जाएगा P cos थीटा और बटा में r² हो जाएगा। और यह ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो एक बार फिर से हम लिख देते हैं, इसका जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और P cos थीटा और बटा में हो जाएगा r² और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद जोड़ दिया जाता है, तो जब जोड़ दिया जाता है तो दोनों का जैसे कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, और इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि जब दो को जोड़िएगा तो ऊर्जा में हानि होता है, वो कितना होता है, तो होता है
इसका जो फॉर्मूला होता है 2C1 C2 बटा C1 प्लस C2 हाफ होता है 1/2 C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2 और होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही इसका ऊर्जा हानि होता है, वही होता है। तो इसमें ऊर्जा की हानि होती है जबकि आपका आवेश जो है संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन अब 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत द्विध्रुव समानुपाती है। तो अभी हम बताएं कि जैसे कि v बराबर कितना होता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण तो होता है kp cos थीटा और बटा में होता है r स्क्वायर। तो यह किसके समानुपाती होता है? तो v1 बटा r स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि पी वेक्टर, क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ई वेक्टर और यहाँ पर पी वेक्टर। तो पी वेक्टर वाला आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव तीव्रता ई जो है यहाँ पर तीव्रता ई वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो उस पर लगने वाला बल होगा, यहाँ पर बल पूछ रहा है कि बल कितना होगा। तो यहाँ पर बल हो जाएगा आपका, तो होता है इसको टॉर्क बोलते हैं, बेसिकली टॉर्क बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है पी क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आपको पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर K Q1 Q2 और बटा में R होता है। K Q1 Q2 बटा R होता है। और यहाँ पर देखिए कि K का वैल्यू होता है तो कितना होता है? तो 9 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर 9 होता है, 10 के पावर 9 होता है। और बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलम, Q1 भी 1 माइक्रोकूलम है और Q2 भी 1 माइक्रोकूलम है। तो 1 माइक्रोकूलम के मतलब हुए 10 के पावर माइनस 6 और गुने 10 के पावर माइनस 6 हो गए। और नीचे जो है और दूरी आपको दिया हुआ है 1 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा तो 6 6 12 हो जाएगा। तो 9 गुने 10 के पावर माइनस 3, 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 आपका जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कहता है कि आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने पर किया गया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो W बराबर होता है PE होता है PE और 1 माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर PE हो जाएगा और 1 माइनस cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो PE और 1 माइनस 0 आपका आ जाएगा PE। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का फॉर्मूला है कि जो विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? W बराबर PE और 1 माइनस cos थीटा इसका फॉर्मूला
होता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में मुक्त हुई इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होगी। तो जैसे आपको पता होगा जैसे कि हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से माइनस पर जाकर समाप्त होती है, प्लस से माइनस पर समाप्त होती है, प्लस से माइनस पर समाप्त होती है, प्लस से माइनस पर समाप्त होती है। और जब मान लिया जाए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को आप मुक्त छोड़ दीजिएगा, तो यह क्या है, यह एक निगेटिव है, तो ये किधर जाना चाहेगा, प्लस की ओर, तो यह इधर की ओर जाता है। तो विद्युत क्षेत्र तो है इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गति किस तरह होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाओं की प्रकृति, एक समान जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसमें विद्युत रेखाओं की प्रकृति कैसा होता है, विद्युत बल रेखाएं की एकदम होता है समांतर होता है ना, समांतर होता है और एक समान होता है, एक समान होता है। तो ये तो समांतर एवं असमान नहीं, तो समांतर एवं समान दूरी पर, जैसे यहाँ और यहाँ के बीच भी दूरी सेम रहेगा, ये भी दूरी सेम रहेगा और ये भी दूरी आपका सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिष्ठित नहीं करती, क्योंकि यानी कि प्रतिष्ठित नहीं करती यानी कि काटती नहीं। जैसे दो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर काटती है तो जैसे इस बिंदु पर काटती है, यह जो है बिंदु पर काटती है, तो यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। तो इसका कारण दिया जाता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो बिंदु होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवणता होता है, तो विद्युत प्रवणता क्या होता है, तो विद्युत प्रवणता एक सदिश राशि होता है। जैसे देखिए होता है कि E बराबर dV/dt होता है। तो यह जो होता है आप जब इधर गुना करिएगा तो dV बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, E वेक्टर और डॉट dA। तो यह पूरा का चीज़ हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आप पहले से जानते होंगे तो 20 में से आपको 20 में से कितना स्कोर करे हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास या जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।